बालगिरी बापू और भी जो संत हैं वो आए मंच पर, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार। संपूर्ण शक्कर भंडारे में जितने भी लगेगी, ग्राम है तो गंजनपुरा, गुन्नीपुरा, बोरीकापुरा, इनकी तरफ से जोरदार तालियां। बेसन भंडारे में जितना भी लगेगा, मातो सिंह जपावली की बालों की तरफ से, इनके लिए भी जोरदार शास्त्रीय स्टाफ के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था हरिओम कोटपुरा बालों की तरफ से जोरदार तालियां इनके लिए। संपूर्ण दूध भंडारे में जितना भी लगेगा, खीर, बढ़िया खीर बनाना भैया, जागीरपुरा और कोलारी वालों की तरफ से जोरदार तालियां। संपूर्ण सब्जी तेल भंडारे के लिए, भंडारे में सब्जी में जितना भी तेल लगेगा, जसलावनी वालों की तरफ से जोरदार जसवालोनी के लिए। 5 टीन घी फूलपुरा जिला धौलपुर मनिया राजस्थान वालों की तरफ से जोरदार तालियां इनके लिए। 2110 रुपए रिंकू बघेल बिरट निकापुरा, बिरटकापुरा मुरैना, बिरटकापुरा, प्रेनकापुरा, एक मिस्टेक हुई है, आई एम सॉरी। 2110 रुपया इनके लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, सब आप बहुत अच्छे लोग हैं, खुल के दान दे रहे हैं। एक लाइन बोलूंगा सिर्फ, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, तेरी जननी तो ये फिर ना जनेगी, तेरी ही जननी तो ये फिर ना जनेगी। धन्यवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद दानदाताओं के लिए। चलता रहेगा, लेकिन चलता कैसे रहेगा, काम वही तो लाइव चल रहा है ना। साढ़े 4 रहेगा। बढ़िया कथा का आनंद ले सभी लोग। पूजनीय श्री श्री 108 परम पूजनीय संत बालगिरी बापू हमारे बीच में आए हैं, तो वो मंच पर आए, उनका स्वागत करेंगे। हमारे बघेल समाज के संयोजक माननीय श्री आसाराम जी बघेल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि बापू का स्वागत करें। आसाराम जी, श्री आसाराम जी आए, आसाराम जी आए, बापू का स्वागत करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। सभी दानदाताओं के लिए भगवान से आशीर्वाद समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत सुंदर भाव, आप सभी की बहुत सुंदर भक्ति है। आप सभी इसमें तन बंधन से सम्मिलित होकर भगवान की कथा का बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं।
आज हम सभी मिलकर भगवान के कार्य को सफल बनाएंगे तो भगवान भी हमारे कार्य को सफल बनाएंगे। ये राम काम है और इसमें आप सभी बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए शांति का दान देते हुए सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान भोले बाबा ने मैया सती को मां का सम्मान दिया है। तब तक देखा आकाश मार्ग से होते हुए देवता अपने अपने विमानों से जा रहे हैं। सती जी ने पूछा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो भोलेनाथ ने कहा कि ये आपके पिता दक्ष ने यज्ञ किया है और ये अपना अपना निमंत्रण खाने को जा रहे हैं। सती जी कहती है हमारे पिताजी ने यज्ञ किया है तो हम भी अपने पिता के घर जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं आपको तो बुलाया ही नहीं है तो आप क्यों जाएंगी? सती जी ने कहा बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वो तो मेरे ही पिता हैं, मैं अपने पिता के घर जा सकती हूँ। तो भोलेनाथ कहते हैं आवत ही हर्षै नहीं, आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं सने, भक्तों वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। जहाँ पर हमको कोई बुलाए नहीं वहाँ अपना घर हो चाहे दूसरे का घर हो, लेकिन वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए। सती जी नहीं मानी, जाएंगे तो जाएंगे। भोले बाबा ने कहा जाना चाहती हो तो चली जाओ। सती जी चली, नंदी पर बैठी और भोले बाबा समझ गए अब ये जा तो रही हैं लेकिन अब लौट के आने वाली नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं तो बोले जाओ। सती जी चली, भोले बाबा ने अपने 2 गढ़ पीछे से भेज दिए, आप जाइए इनके साथ। सती जी पहुंची अपने पिताजी के घर, देखा यज्ञ हो रहा है, छोटे से छोटे देव का वहां पर आसन है लेकिन देवों के देव महादेव का वहां कोई स्थान नहीं, वहां कोई सम्मान नहीं। तो सती जी ने विचार किया ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है, भोले बाबा को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। तो सती जी ने यज्ञ कुंड में कूद करके और अपने प्राणों को ही दे दिया। भोले बाबा के दोनों गढ़ों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसी क्षण संतों ने जटा को खींच के पृथ्वी से पटका, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई, दोनों गढ़ों को भगाया। दोनों गढ़ भोले बाबा के पास आए, भोले बाबा को हाल सुनाया तो भोले बाबा ने भी जटा को खींच के पृथ्वी से पटका। वीरभद्र नाम का व्यक्ति उत्पन्न हो गया। आदेश करे, भोले बाबा ने कहा चले जाओ, राजा दक्ष के यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर डालो। ये वीरभद्र चला, बड़े बड़े ऋषियों को पकड़ के जमीन में दबा देता है और जब राजा दक्ष सामने आया तो उसका भी शीश काट करके यज्ञ कुंड में चढ़ा दिया। अब सभी लोगों में त्राह मच गई। भोले बाबा को बुलाया, भोले बाबा ने सबको शांत किया और राजा दक्ष के एक बकरे का सर लगवा दिया और कहा जिससे वो अपना गुजारा करते रहेंगे। लौट कर कैलाशी नाथ कैलाश पर्वत पर आए हैं। मैया सती यज्ञ कुंड में कूद के जल गई। इन्हीं सती जी ने आगे चल करके राजा हिमांचल के घर में मैया मैना के गर्भ से जन्म लेकर के आती है। इधर आप खड़े हैं सांड की तरफ, बिछाई खाली पड़ी है तो आप बैठ सकते हैं, खड़े ना हुआ करें, खड़े होके अच्छा नहीं लगता है, बैठ जाएं। जो भी पीछे भी खड़े हैं आपसे निवेदन है कि आप भी बैठे, बैठ के कथा सुनिए। जब राजा हिमांचल के घर में जन्म हुआ एक बेटी का, ऐसे मौके पर नारद जी का आना तो बनता है। नारद जी आ गए, हिमांचल ने देखा, सुंदर आसन डाला और बिठाया। नारद जी पूछने लगे राजा, तो राजा कहते हैं आज हमारे घर में एक बेटी का बहुत प्रसन्न हूं। आज
नारद जी बोले बेटी का जन्म हुआ, इतनी खुशी मना रहे हो? बोले क्यों नहीं, ये तो आजकल हमारे यहाँ होता है। घर में अगर बेटी पैदा हो जाती है तो ऐसा लगता है मानो कितने दिनों से इन्होंने भोजन न खाया होगा। शक्ल ऐसी हो जाती है घर में बेटी हो जाए तो, और बेटा पैदा हो जाए तो बड़ी खुशियां होती हैं। लेकिन याद रखना, बेटा भाग्य से पैदा होता है। बेटा हो तो भाग्य से और बेटी हो तो सौभाग्य से। बेटी हमेशा सौभाग्य से पैदा होती है, बेटा हमेशा भाग्य से पैदा होता है। बेटी के जन्म पर इतने दुखी मत हुआ करो, क्योंकि बेटी अपनी किस्मत का लेके आती है और अपनी किस्मत का लेकर जाती है। वो कभी किसी की किस्मत का नहीं खाती है। बेटी घर में पैदा हो जाए, लोग कहते हैं बेटे को पढ़ाओ मगर बेटी को मत पढ़ाओ। और मैं कहती हूँ जितना पढ़ाना जरूरी बेटे को है, उतना ही पढ़ाना जरूरी एक बेटी को भी होता है। जो बेटी के जन्म पर इतने दुखी होते हैं, एक बात याद रखना, जिसके घर में एक बेटी का जन्म नहीं होता, जिसके घर में एक देवी का जन्म नहीं होता, वो घर नहीं, वो घर एक शमशान की तरह से होता है। जिसके घर में एक बेटी का जन्म नहीं होता। अच्छा, नाम किससे चलता है, बेटे से या बेटी से? कौन नाम चलाता है, बेटा या बेटी? सुनकर बताइए, नाम कौन चलाता, बेटा या बेटी? अरे बेटा कह दो ना, सत्य बात है, झूठ तो थोड़ी रही है। नाम चलता है बेटे से, नाम तो बेटे से ही चलेगा। और एक बात और याद रखना, नाम बेटे से जब ही चलेगा जब बेटा नाम चलाने वाला हो तो ही चलेगा। आजकल का बेटा तो इंतजार करता, बूढ़ा मरता भी तो नहीं है, पता नहीं कब मरेगा। पिताजी मर गए और गया जाकर तहसील में, तहसील बोलते हो ना, गया जाकर तहसील में और जाके कहा कि जहां जहां जमीन पर मेरे पिताजी का नाम लिखा है, मेरे पिता का नाम काटो और मेरा नाम, क्योंकि वो तो मर गए। बेटे का ये फर्ज होता है कि पिता के मरने के बाद भी पिता के नाम का सम्मान, पिता की संपत्ति की सुरक्षा करना ये बेटे का फर्ज होता है। नाम बेटी चलाती है, एक कुल की लाज बचाता है बेटा, तो दो दो कुलों की लाज बचाती हैं बेटियां। बोला करो ना, बैठी हैं यहाँ। अरे आपकी बात बोली जा रही है तो आप बोला करो। ओस की बूंद जैसी होती हैं बेटियां, और जरा भी आपको कष्ट हो तो रोती हैं। अरे बोला करो ना, थोड़ा जोर से बोलो। लाड लड़ाते हैं बेटों को पर लड़ैती हो जाती हैं बेटियां। बीज बोए जाते हैं बेटे के पर उग जाती हैं बेटियां। और जब खून के आंसू रुलाता है बेटा तो ससुराल से भी आंसू पोंछने आती हैं बेटियां। एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ाए जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती है बेटियां। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेटी को कभी कम मत समझा करो। बेटी भगवान का सबसे बड़ा वरदान होती है। 4 लाइनों में किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, बेटी भगवान का सबसे बड़ा वरदान होती है। ध्यान देना, बाप की पगड़ी माँ का रेशमी प्रधान होती है। बेटी घर की पुरानी खिड़की को खोलती है। जिस घर में बेटी हो उस घर की दीवारें भी बोलती हैं। बेटी ने हर वक्त पिता का नाम रोशन किया है। वक्त पर बनकर मीरा जहर का प्याला पिया है। लक्ष्मीबाई तलवार लेकर के विश्व के आगे तनी है। सुरलता मंगेशकर के सुर के समंदर डोलते हैं। और मूर्ख हैं वो लोग जो बेटी को बेटे से कम समझते हैं। वो लोग नादान हैं जो बेटी को बेटे से कम समझते हैं। बेटी बेटे से कम नहीं है।
बेटी को भी पढ़ाओ, हर जगह लिखा होता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर जगह ये लिखा होता है। बेटी बेटा में फर्क इतना ही है। पिताजी कहीं बाहर से आते हैं, दरवाजा खोलने सबसे पहले बेटी दौड़ के जाती है कि नहीं? बेटा तो माँ से कहेगा समझा देना उनको, रोज रोज रात में आएंगे मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, समझा देना समय से घर आ जाया कर। बेटी दरवाजा खोलने जाती है और बेटी बेटे का भाव ऐसा होता है। बेटी बेटे को अगर मेला दिखाने ले जाते हो ना, तो बेटी मेले में से गुड़िया लेगी, गुड़िया बस, और कुछ नहीं ले सकती वो गुड़िया, और बेटे की सीधी नजर बंदूक पर जाती है। हाँ या ना? सीधी नजर बंदूक पर। पिताजी हमें वो चाहिए। अभी तो पिता खुश होके दिलवा रहे, बेटा बंदूक मांग रहा, बेटा बंदूक मांग रहा, लेकिन आगे रोने वाले आप ही हैं और कोई नहीं रोए। इसीलिए बेटा और बेटी में कोई फर्क न समझा करो। बेटी भगवान हमेशा मन वाले को, बेटी भगवान हमेशा दिल वाले को, बेटी भगवान हमेशा धन वाले को देता है। बेटी भगवान कभी किसी भिखारी को नहीं देता। जो रोता ही रहता, बेटी नहीं, बेटी घर में बड़ा दुखी है, बेटी हुई भी दुखी हूं मैं, जो रोता ही रहता है, तो बेटी कहती है कि मैं उसी के घर में जाती हूँ जो धनवान होता है, दिलवाला होता है, मन वाला होता है, मैं कभी किसी भिखारी के घर में नहीं जाती। इसीलिए बेटा और बेटी में कोई फर्क न समझें। बेटी को भी पढ़ाओ, बेटे को भी पढ़ाओ। जो कार्य बेटा कर सकता है वो एक बेटी भी कर सकती है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगर जीवन में एक बार जाती है तो फिर वो दोबारा लौटकर मिलती नहीं है। एक कवि बड़ी अच्छी कल्पना करता है, जैसे कि उदाहरण के लिए आप गरीब हो तो पैसे वाले हो जाएंगे, पैसे वाले हो तो गरीब भी हो सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार अगर जाती है तो कभी लौटकर आती नहीं है। तो कवि 4 लाइनों में कल्पना करता है और कहता, ध्यान से सुनिए। कपड़े में दाग लग जाता है, कपड़े में दाग लग जाता है तो साबुन से छूट जाता है। कपड़े में दाग लग जाता है तो साबुन से छूट जाता है, में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। कपड़े में दाग लग जाता है तो साबुन से छूट जाता है, और कुल में दाग लग जाता है तो भगवान भी छुटा नहीं सकते, इंसान की बात छोड़िए। और सुनिए, ठोकर से गिर जाता है उसे कोई ना कोई उठाता है, जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई ना कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। ठोकर से गिर जाता है उसे कोई ना कोई उठाता है, और नजरों से गिर जाता है तो भगवान भी उठा नहीं पाते हैं। जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई ना कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। इसीलिए याद रखती है जो एक बार अगर जाती है तो फिर वो मिलती नहीं है। इसीलिए बेटा बेटी में फर्क न समझे। नारद जी ने उस बेटी का नाम पार्वती रखा, और धीरे धीरे पार्वती जब विवाह के योग्य हुई तो पार्वती जी का एक ही विचार था
अगर मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ में ही करूंगी। और इधर देवताओं में तारक नाम का राक्षस पैदा हुआ, जिसे भगवान ने भी मार नहीं पाया। देवताओं ने पूछा फिर इसे मारेगा कौन? तो विष्णु भगवान कहते हैं कि इसको तो शंकर भगवान की आने वाली संतान ही मारेगी। देवता बोले हो गया काम। क्यों? उनकी तो भी शादी नहीं हुई है और ये भी पता नहीं है कि शादी करेंगे भी या नहीं भी करेंगे। उनका कुछ भरोसा तो है नहीं। वो तो समाधि में लीन रहते हो, उन्हें तो खुद का भी पता नहीं है। तुमने अच्छी बात कह दी। विष्णु भगवान बोले तुम सब मिलके भोले बाबा की शादी करवाओ, चाहे कुछ भी करो। अब ये विचार किया भोले बाबा को मनाए कौन? तो नारद जी से कहा गया तुम कर सकते हो ये काम। तो नारद जी बोले हम जा रहे हैं, कोशिश करेंगे जाकर। नारद जी पहुंच गए, भोले बाबा से बोले प्रभु आप कैलाश पर्वत पर अकेले बैठे हो? भोलेनाथ बोले अकेला हूं तो अकेला ही तो रहूंगा, हम तो भाई अकेले ही रहते हैं। नारद जी ने कहा शादी वादी करनी है कि नहीं? भोलेनाथ कहते हैं सुबह सुबह मूड खराब करने को हमें मिले थे, कोई मिला नहीं क्या? क्यों हमारी मजाक बना रहे हो? नारद जी ने कहा तुम्हारी शादी लेके आया हूं, झूठ नहीं कहता, आप तो बस हाँ कर दो, विवाह तो मैं करवाऊंगा तुम्हारा। भोलेनाथ ने कहा झूठ तो नहीं है? नारद जी ने कहा बिल्कुल झूठ नहीं है, आप हाँ करो पहले। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है मैं साथ विवाह कर लूंगा, अब ये बता दो कि लड़की कौन है विवाह करने को? तो नारद जी ने कहा राजा की बेटी है, राजा हिमांचल की बेटी पार्वती। भोलेनाथ बोले तो हो गई शादी। क्यों? अरे भाई वो तो राजा की बेटी है, किसी राजा महाराजा के साथ शादी करेगी, हमारे साथ में क्यों करेगी? नारद जी ने कहा वो बात तो आप छोड़ो, मेरा तो नाम ही नारद है और जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, आप बस हाँ कर दीजिए। तो भोले बाबा ने कह दिया ठीक है आप कहते हो तो हम तैयार हैं। भोले बाबा को तैयार कर पहुंच गए राजा हिमांचल के यहाँ। राजा से कहा अब तो बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, विवाह नहीं करना है। हिमांचल ने कहा नारद जी आपने भी कोई घर वर देखा हो तो बताओ। नारद जी ने कहा अभी देख के आ रहा हूँ। कहाँ पर? बोले भोले बाबा के साथ में अगर आपकी बेटी का विवाह हो जाए कैसा रहेगा? हिमांचल ने कहा आपको अच्छा लगा तो हमको भी अच्छा लगा, ठीक है हम तैयार हैं। राजा हिमांचल तैयार हुए, अपनी बेटी पार्वती का विवाह एक विशेष सूचना ध्यान से सुने। कल का जो भंडारा है शाम को, कल जो शाम को भंडारा होगा वो दुलियापुरा वालों की तरफ से है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। 500 रुपया गुप्तधन आया है, यहाँ कमेटी का ऐसा आदेश। धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव का विवाह पार्वती जी के साथ में निश्चित हुआ। आइए अब भोले बाबा पार्वती का शुभ विवाह सुनिए। हिमांचल ने लगन पत्रिका भेजी भोले बाबा के लिए, तो भोलेनाथ ने उसे स्वीकार किया। बारात का समय जब नजदीक आया तो भोले बाबा ने नंदी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण कार्ड भिजवाया। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सबके पास, कोई रहना नहीं चाहिए, सबके पास में पत्र भिजवा दिया। आप सबका भी निमंत्रण है और बारात जाने के लिए तैयार रहे, सभी तैयार हैं। अब माताएं को डर लग रहा है कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं, चिंता मत करो भंडारा तैयार हो रहा है, बारात वालों के लिए तो है ही। तो बारात जाने को तैयार रहे। भोले बाबा की बारात तो ऐसी है जिसमें कोई भी जा सकता है, भूतों के लिए भी गुंजाइश है वहां। तो
जिसको भी चलना हो वो चल सकता है। ऐसी भोले बाबा की बारात है। अब भोले बाबा बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, सब देवता वहां पर विराजमान हुए और शुक्र शनिचर सब देवता कैलाश पर्वत पर मौजूद हैं और वही भूत भगवान को दूल्हा बना रहे हैं। नंदी भगवान को दूल्हा बना रहे हैं। ऐसा दूल्हा बनाया भगवान को कि सर्पों का मुकुट संभाल के सर पे रखा, तमाम बिच्छू लगाए, सर्प लगाए और जब दूल्हा बनके तैयार हुए, नंदी पर जब भोलेनाथ विराजमान होते हैं तो नंदी की पूंछ पकड़ के बैठ गए, यानी पीछे की तरफ अपना मुंह घुमा के। क्यों बैठे? क्योंकि देख रहे हैं बारात आ रही है कि नहीं आ रही है। बारात वाले भी तो ऐसे ही रह गया तो रह गया। तो भोलेनाथ पीछे मुंह घुमा के बैठ गए, सबको देख रहे हैं कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। बारात भी तैयार हुई। और बारात कैसी है? किसी के आंखें हैं तो कान नहीं, कान है तो आंखें नहीं, किसी के हाथ हैं तो पैर नहीं और पैर है तो। ऐसी अद्भुत बारात भोलेनाथ जब लेकर के चले तो नारद जी ने तो कहा, ए भोले बाबा, हाँ ऐसे दूल्हा बन के जाओगे तो विवाह होना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। भोलेनाथ कहते, नारद जी दूल्हा तो हम बन गए हैं, अब बस तुम तो बारात लेकर चलो। तो सब देवताओं को लेकर, सब भूत पिशाच सब बारात लेकर के भोलेनाथ कैलाश पर्वत से चल दिए। अब कैसे चले? आइए तालियों का साथ देकर बोलना। चले भोलेनाथ कैसे चले? हो चले महादेव, देखो देवन के देव चले। हो चले महादेव, देखो देवन के देव चले। ओ चले महादेव, देखो गोरा बेहाने। चले महादेव, देखो देवन के देव चले। चले महादेव, देखो गोरा बेहाने। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो राधे। सभी चलिए बारात में तालियों का साथ देते हुए। जय हो। ऐसी बारात लेकर जा रहे हैं और ये भी नहीं सोचा कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। भूत प्रेत साथ ले, अनोखी बारात ले। भूत प्रेत साथ ले, अनोखी बारात ले। देखेगी गोरा तो क्या होगा जाने। चले महादेव, देखो देवन के देव चले। चले भोलेनाथ, चले गोरा बेहाने। जय हरि। बोल शंकर भगवान की। जय हो। सभी मिलकर गाइए। जय हो। भोलेनाथ बारात लेकर के जा रहे हैं और चलते चलते राजा हिमांचल के नगर में पहुंचे। हो धीरे धीरे जाए रही रे शंकर की बरतिया। धीरे 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 जाए रही रे शंकर की बरतिया। जय हो।
ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, भोले बाबा खुद नाच रहे हैं अपनी बारात में। हो शंकर नाचे, शंकर नाचे। और नारद जी को बड़ी गुस्सा आ रही है। नारद मुनि खिसी आए रहे रे, शंकर की बरतिया धीरे धीरे। जय हो। शंभो। बैठ जाएं सभी। इधर जो बाल गोपाल घूम रहे हैं इनको भी बिठाएं। भगवान भोले बाबा बारात लेकर के राजा हिमांचल के नगर में जाकर के पहुंच जाते हैं। शांति का माहौल बनाए रखें, बातें नहीं करें। बारात का बहुत सम्मान हुआ, बहुत स्वागत हुआ, क्योंकि पहले बारात वालों का सम्मान स्वागत बहुत होता था। पहले जैसा आज भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आज पहले जैसे बारात वाले ही नहीं है। जैसे बारात वाले सम्मान भी वैसा ही होता है। पहले विवाह हुआ करता था, हमारे बड़े बूढ़े बता 2 या 3 दिनों तक, 4 दिनों तक वहां पे रुका करती थी, तब विवाह होकर के घर आता था। मुहूर्त के साथ में विवाह होता था। और अगर आज कह दिया कि आपका विवाह निकल नहीं रहा तो दक्षिणा पकड़ाओ, तुरंत विवाह निकल के तैयार। आजकल जब विवाह होता है बारात जब जाती है, एक जयकारा जोर से लगाएंगे। श्री साधना शास्त्री जी की, श्री साधना शास्त्री जी की। एक विशेष सूचना ध्यान से सुने। एक कमेटी का हमारा नियम है कि बीच बीच में जो कुछ दान दाता आते हैं और वो जाते भी हैं, आते रहते हैं, इसलिए बीच में सूचना देनी पड़ती है। तो सर्वप्रथम तो श्रीमान स्यारू गांव वालों की तरफ से, जिला मुरैना स्यारू गांव, इनकी तरफ से 21,011 रुपया। जोरदार तालियां स्यारू वालों के लिए। स्यारू गांव जिला मुरैना 21,011 रुपया। कोई है टक्कर में? श्री श्री 108 बाबा अमरदास जी की जय। एक बार अमरदास बाबा जी के लिए जयकारा बोले। किसी भाई को परस मिला है। अच्छा आवाज लगा दे। इसके पैसे बताओ, उसको कमेटी मैचनपुर श्री श्री 108
बाबा अमरदास जी की जय। मैचनपुर गांव जिला मुरैना, इनकी तरफ से 11,500 रुपया पूरा। जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। और एक पर्स मिला है, हमारे जो लाखन सिंह जी हैं उनके हाथ में पर्स है, उसमें कुछ पैसे भी है। वो अपना पर्स है हमको यहाँ दें, लाखन सिंह जी को। कितने पैसे हैं, क्या चीज है, तो उनको दिया जाएगा। धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब और कोई विशेष सूचना तो नहीं है? जो भी सूचना लेके आते विशेष ही लेके आते हो आप तो। थोड़ा लेट गाना बजाना थोड़ा लेट कर लेते हैं। क्यों? प्रोग्राम है ना, गाएगा बस शादी का अंदर नाच कूद होने देना इसलिए। लाइव चल रही है वो, लाइव चल रही है वो। हाँ नाच कूद होने। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भंडारा खाने की पड़ी है, कथा की नहीं पड़ी है। आइए ध्यान दें। जब बारात घर से निकलती है, संध्या का समय जो होता है, उस समय घर से बारात निकलनी चाहिए। संध्या के समय घर से बारात निकलनी चाहिए। और पहले की बारात में हमारे बड़े बूढ़ों की संख्या ज्यादा होती थी, आजकल नहीं होती। आजकल हमारे युवा भाई कहते हैं कि ये बूढ़े बारात में जाके क्या करेंगे, इनका वहां क्या काम है। हम सब जा तो रहे बारात में, इनका वहां क्या काम है। एक बात कहूं, अगर आपके यहाँ से बारात अगर किसी की जाए, एक काम करना, एक भी बूढ़े को मत ले जाना, एक भी बूढ़े को नहीं। और इस बात का मेरा दावा है कि बारात बिना पिटे लौट आए तो। बारात बिना पिटे कुटे लौट ही नहीं सकती है। बारात में बड़े बूढ़े जाते हैं और जाना भी चाहिए। अच्छा, बारात में बूढ़ों को क्यों ले जाना चाहिए? एक बहुत अच्छी बात आपको बताती हूँ। बारात में बूढ़ों को जाना क्यों जरूरी होता है? एक बार एक लड़के का विवाह हुआ और जब बारात गई तो लड़की वाले ने कहा कि देखो भाई, बारात लेके आना है, शर्त है बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, बारात में कोई बूढ़ा नहीं आए। ध्यान से सुनना। अब ये युवा भाई बड़े खुश, अच्छा हुआ कोई बूढ़े नहीं जाएंगे, अब तो हम सब ही जा रहे हैं। बारात जब चली तो दूल्हे का नाना जो था और वो मचल गया, पीछे पड़ गया, हम तो बारात में जाएंगे। ये बोले तुम कैसे जा सकते हो, जब बूढ़ा जाएगा ही नहीं तो तुम कैसे जा सकते हो। इसने कहा कुछ भी करो, बारात में तो चलूंगा, मैं रह नहीं सकता। तो कुछ लोगों ने कहा कि एक ही बूढ़ा तो जा रहा है, इसे तो कहीं छुपा लेंगे। तो नाना जी से कह दिया ठीक, तुम तैयार हो जाओ। नाना भी तैयार हो गया। जहां शादी का सामान रखा है और उस सामान के भीतर घुसा के बैठा दिया, तुम यहाँ बैठे रहो और जब तक हम न कहें तब तक बाहर नहीं निकलना। और नाना भी उसमें छुप के बैठ गया। बारात पहुंच गई लड़की वाले के यहाँ। तो लड़की वाले ने 2-4 लड़कों को बुलाया और कहा कि देखो भाई बारात वालों, अब विवाह करने तो आप आ ही गए हैं, तो एक काम करो, हम विवाह तो जब करेंगे कि हमारे नगर के पास एक नदी है और उसमें पानी चल रहा है। शर्त हमारी ये है कि नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ, तब हम शादी कर देंगे। नदी में पानी है और पानी की जगह दूध बहाइए तो हम विवाह करने को तैयार हैं। लड़के बड़े उदास होके आ गए, बोले चलो बारात को ले चलो, अब तो विवाह होने वाला है नहीं, क्योंकि दूध तो अब है ही नहीं, तो क्या होगा, चलो ले चलो बारात।
जब बारात चलने लगी तो उसमें से एक लड़के को ध्यान आया और वो बोला कि देखो बारात तो जा रही है तो डर तो है ही नहीं, तो ऐसा करो अब नाना को बाहर निकाल लो, अब डर तो है ही नहीं। तो नाना जी से कहा बाहर आ जाओ, कोई डर नहीं। नाना बोला क्यों डर क्यों नहीं? क्योंकि बारात लौट रही है। नाना ने पूछा बारात क्यों लौट रही है, कोई तो बात होगी। तो बताया कि देखो लड़की का पिता है ना, वो कहता है पानी नदी में बह रहा है और पानी की जगह दूध बहाओ। ए नाना जी ऐसा हो सकता है क्या? नाना ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें बारात लौटाने की क्या बात है। तुम भी लड़की के पिता से जाकर कह दो कि दूध हमारे पास तैयार है। इन्होंने सोच लिया कि अब तो नाना पिटवा के छोड़ेगा, तब तक अपनी बुद्धि चलाएगा, तब तक पिटवा के ही छोड़ेगा। तो लड़कों ने कहा ऐसे कैसे कह दूं, दूध है नहीं। तो याद रखना उस बूढ़ी बुद्धि ने जानते हो क्या जवाब दिया? उस बूढ़े ने कहा जाओ तुम भी लड़की के पिता से जाकर कह दो कि नदी का पानी तुम खाली करा दो और दूध हम बहाने को। मुझे पता है बड़े बूढ़े ही ताली बजा रहे हैं, उनके मन की बात हो गई ना, इसीलिए। तो इन बारात वालों ने जाके कह दिया नदी का पानी तुम खाली कराओ, दूध हम बहाएंगे। तो जानते हो लड़की के पिता ने क्या कहा? लड़की के पिता ने कहा जाओ और बारात में जाकर गौर से देखना कोई ना कोई बूढ़ा जरूर आया है, क्योंकि ऐसी बुद्धि बूढ़े के अंदर होती है, आजकल हमारे और आपके अंदर नहीं होती है। अगर बूढ़ा ना जाता तो बारात लौट कर के ही आती, इसीलिए बूढ़ों को बारात में ले जाना बहुत जरूरी है और ले जाना चाहिए। भोले बाबा की बारात सारे नगर में घूम रही है। हिमांचल बड़े घमंड में आए कि हमने बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं, आपने कभी देखे भी ना होंगे। भोलेनाथ ने शुक्र शनिचर को बुलाया, क्योंकि हिमांचल के घमंड को भी तो दूर करना है। शुक्र शनिचर को बुलाया और कहा राजा से दो बच्चे बड़े भूखे हैं, इनको पहले पेट भर के आओ, इनका पेट भर के लाओ, तब बाद में बारात को ले जाना। राजा ले गए दोनों को और बाद में मालूम पड़ा कि शुक्र शनिचर जो भी सामान बना था वो सारा रसोई साफ कर दी, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरा। अब तो ये हाथ जोड़ के आ गया, भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। ये सोच रहा है जब दो बारात वाले आए ये हालत कर गए, और जब पूरी बारात आएगी तो हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर से भोजन बनवाया, बारात को खिलाया, सम्मान किया। सारे नगर में बारात घूमती हुई दरवाजे पर आती है, वहाँ मैया मैना आरती की थाली लेकर आती है। और जब मैया मैना ने भोले बाबा को देखा है तो मैया मैना रोने लगी और कहा नारद जी को पकड़ लिया, तुमने मेरी बेटी की शादी करवाई। नारद जी ऐसा वर ढूंढा है मेरी बेटी के लिए, मेरी कितनी सुंदर बेटी है, मैं मर जाऊंगी लेकिन इसके साथ में अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। पार्वती जी ने स्वयं समझाया, माँ क्यों रोती हो, जैसा किस्मत में था वैसा ही तो आया है, आप रोते क्यों हैं। तब भोले बाबा ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया। दरवाजा होने के बाद सवेरा हुआ, राजा हिमांचल के आंगन में कन्यादान प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी के वेद मंत्रों से भोले बाबा का विवाह संपन्न किया जा रहा है। सब देवता वहां पर मौजूद हैं और राजा हिमांचल अपनी बेटी पार्वती के पीले हाथ कर रहे हैं। मंडप के नीचे पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ से, प्रभु एक बात बता दो, मेरा विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है या तुम्हारे गले में सरप पड़ा इसके साथ हो रहा है, हटाओ से, हमें से डर लग रहा है। तो भोले बाबा ने गले से निकाल कर ऊपर उस मंडप में बांध दिया। बोले बंदे रहो जब तक मैं विवाह नहीं कर लेता, विवाह करने के बाद तुम्हें छोड़ लूंगा, मैं खोल लूंगा तुम्हें। बांध दिया ऊपर। अब विवाह संपन्न हुआ। आदरणीय परीक्षित महाराज खड़े हो जाए, यजमान जी आप भी खड़े हो। भोले बाबा पार्वती का कन्यादान हो रहा है।
और निवेदन है आपसे कि भोले बाबा पार्वती के कन्यादान के उपलक्ष्य में जो भी आप कुछ दक्षिणा भेंट करना चाहते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो, वो यहाँ व्यास मंच पर आके कर देंगे। और यहाँ माताएं भक्तगण सभी बैठे हैं, सभी से निवेदन है जिसकी भी श्रद्धा हो, भोले बाबा पार्वती के कन्यादान के उपलक्ष्य में आप अपनी दक्षिणा नीचे से ही भेंट कर दें, ऊपर आने की कोशिश ना करें। माताओं से निवेदन, भाइयों से जिसकी भी श्रद्धा हो, आइए भोले बाबा पार्वती से ये विनती करते हैं, प्रभु सबका जीवन मंगल में हो, सबका जीवन आनंद में हो। आइए कन्यादान जिसको भी करना है वो आसन भगवान की। अब कन्यादान प्रारंभ होता, राजा हिमांचल कन्यादान कर रहे हैं। अब हुई रहो कन्यादान, अब है रहो कन्यादान, हिमांचल के आंगन में अब है रहो कन्यादान। कन्यादान दक्षिणा भेंट करके और आप पुनः अपनी अपनी जगह पर बैठते चले, आते रहें और निकलते रहें। माताओं से भी निवेदन, आप भी आए और निकलती रहिए। अब हुई रहो कन्यादान, हिमांचल के आंगन में अब हुई रहो कन्यादान। कन्यादान हो रहा है, फेरे पड़ रहे हैं, भामरे पड़ रही हैं। भोला पार्वती के संग पढ़ना लागी, हरे हरे पढ़ना लागी भामरिया, भोला पार्वती के संग। पहली भामरे पढ़ के जब दूजी पे नंबर आयो, जो वहाँ थाली रखी है माताएं नीचे से चढ़ा दीजिए, ऊपर नहीं आइए, नीचे से चढ़ा दीजिए।
वहीं पर रोक दीजिए माताओं को, वहां थाली रखी उसी में चढ़ाइए। अरे पहली भामर पढ़ के जब दूजी पे नंबर आया, अरे दूजी भामर पढ़ के जब तीजी पे नंबर आयो, अबे तो लली हिमाचल की भोला पार्वती के संग। तीजी भामर पढ़ के जब चौथी पे नंबर आयो, चौथी भामर पढ़ के जब पांचवी पे नंबर आयो, अबे तो लली हिमाचल की भोला पार्वती के संग। पांचवी भामर पढ़ के जब छठवीं पे नंबर आयो, छठवीं भामर का नंबर आता है तो पार्वती जी को आगे कर दिया, भोले बाबा पीछे हो गए। अरे पांचवी भामर पढ़ के जब छठवीं पे नंबर आयो, अरे छठवीं भामर पढ़ के जब सातवीं पे नंबर आयो, अब तो लली साजना की बोलिए शंकर भगवान की, बोल मैया पार्वती की। पार्वती के संग पढ़न लागी, हरे हरे पढ़न लागी भामरिया भोला। जय हो
आ जाएं और भी जो है वो भी आ जाइए। माताओं से निवेदन, भाइयों से निवेदन, और भी जो रह गए हैं वो भी आते जाइए। आज भोले बाबा पार्वती का शुभ विवाह जब संपन्न हुआ, बोल शंकर भगवान की, वो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। संभव। सभी भक्त अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी बैठ जाइए। भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद ऊपर वास में से उस सर्प को खोला। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती की विदाई की और भोले बाबा पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर आते हैं। आए भोले बाबा से विनती करें कि सबका जीवन आनंदमय हो, सबके जीवन में खुशियां हो। ऐसी शंकर भगवान से विनती करते हुए अरे सही है, चार तो 4:30 बजे। अबे 5:30 बजे तो बता रहे थे, कहता है कैसे हुई।
हेलो। भगवान भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर लौट कर आते हैं। पार्वती जी के द्वारा गणेश और कार्तिक का जन्म हुआ, जिनके द्वारा उस तारक नाम के राक्षस का संहार हुआ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से भगवान भोले बाबा का विवाह पार्वती जी के साथ में संपन्न होता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से भगवान भोले बाबा पार्वती का विवाह शुभ विवाह संपन्न होता है। तृतीय रोज की पावन बेला की कथा का विराम यहीं पर लगता है और यहाँ से आगे की कथा है वो आप सभी को कल की पावन बेला में सुनाई जाएगी। कथा का समय जो निश्चित किया गया वो 12 बजे से 4 बजे तक का है। कथा प्रेमियों से, माताओं से, सभी से ये करवत्र निवेदन है कि आप सभी कल की पावन बेला में यहाँ पधार कर भगवान के पावन दरबार की शोभा को बढ़ाएं। ऐसा अवसर जीवन में रोज रोज प्राप्त नहीं होता है, ऐसा अवसर तो जीवन में कभी कभी मिला करता है। ये संतों का संग, ये सत्संग, ये कथा सुनने का अवसर कभी कभी मिलता है, ये रोज रोज नहीं मिलता है। कहते हैं बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा से हमको संत के भी दर्शन नहीं होते हैं। क्या बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। भगवान अवसर मिला है भगवान पर एहसान चढ़ाने का, भगवान की कृपा पाने का, तो ऐसे अवसर को निकाले नहीं। और सभी भक्तगणों से निवेदन, आप सभी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और सभी माताएं भी भाग ले रही हैं, आप सभी भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही इस भगवान के कार्यक्रम को ऐसे ही संभालते रहेंगे तो ये भगवान की कथा सफलता की ओर
जिससे आपने सोचा भी नहीं होगा, इससे भी ऊंची जाएगी। आप सभी का सहयोग बना रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ ही साथ कल की कथा में आप सभी को सुनाया जाएगा किस तरह से विष्णु भगवान ने राजा बलि के यहाँ 3 कदम की गिनती में तीनों लोगों को नाप लिया था। कल की पावन कथा में आप सभी को बलि चरित्र की पावन कथा सुनाई जाएगी। आइए, कल बड़े सुंदर राजाओं की कथा होगी। समय से पधारें। जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर 2-4 लोग ही मिलते हैं, माताएं भी। कथा का समय 12 बजे से है, मेरा समय 1 बजे से है, तो कम से कम 1 बजे से तो यहाँ पर आ जाया करो आप सभी। इसीलिए कल आप सभी यहाँ समय से पधार कर भगवान की पावन कथाओं का आनंद लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित महाराज जी से निवेदन, आप खड़े होंगे और ठाकुर जी का पावन भोग लगाए। जो भी वहाँ प्रसाद में बना हुआ है उसको लेकर आइए। ये नहीं जाओ, वहाँ प्रसाद में जो बना हुआ है भंडारे में, वहां से लेकर आए। जो भी बना है सब लेके आइए। ठाकुर जी का भोग। आइए हम सभी मिलकर एक भगवान का भजन बोलेंगे। विशेष सूचना है क्या? हाँ, बोलो बोलो। श्री श्री 108 बाबा अमरदास की जय। मैचनपुर गांव वालों की तरफ से जिला मुरैना 11,551 रुपया। जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। 500 रुपये राम भरोसे दान आया है गुजरात से। जो 500 रुपये राम भरोसे दान आया है, 500 रुपये गोरे भाई और राम सिंह बघेल, ग्राम इमला, जिला भिंड। जोरदार तालियों स्वागत करें इनका। 2100 रुपये हमीर सिंह बघेल, चित्रकापुरा, पोरसा, जिला मुरैना। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की। अब विशेष सूचना नहीं कहूंगा, थोड़ी सी ध्यान से सुनना सभी यहाँ बैठे भक्तजन भी, क्योंकि ये सूचना अब मैं विशेष तो नहीं भी कह सकता, लेकिन ये विशेष ही है। जिन ऑटो चालक हमारे जो ड्राइवर लोग हैं अक्सर कर यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा निवेदन है कि किसी की दरी पट्टी और जो क्या बोलते हैं हॉर्न, ये तो गयो, ठाकुर तो गयो, दरी पट्टी और हॉर्न तो गयो। डिक्स क्या होती है? जो बजती है, हाँ टायर में लगती है वो डिक्स, ये तो गयो। ध्यान रखना अपनी ऑटो चालकों से निवेदन है। मैं कमेटी से भी निवेदन करूंगा, जो युवा टीम बनाई है उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि हर किसी ऑटो की रखवाली करें। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है युवा टीम से, हमारे जो बंटी लाल जी हैं, उदल सिंह जी हैं, तमाम मैथपुरा से बंटी है, भगवान दास हैं, कितने नाम लोग 50 युवान हैं, सब उनकी रखवाली करें। धन्यवाद। आप सभी यहाँ बैठे रहें, आनंद लेते रहें, क्योंकि आनंद संतों के सानिध्य में इससे बड़ा कोई आनंद नहीं होता है। आप जमे रहें, चिंता न करें। आपके लिए माताएं बहनों को खाने बनाने की कोई चिंता नहीं है। आज आप रोजाना खिलाती हैं, आप यहाँ बैठ के खाइए। एक बार माता बहनों के लिए भी तालियां बजाएं। हेलो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी के भोग के लिए प्रसाद आ रहा है, आइए भोग लगाएं और जल पिलाएं, और तब तक हम सभी मिलकर के भगवान का भजन गाएंगे, और उसके बाद पावन आरती और प्रसाद लेकर भंडारा पाकर तभी अपने अपने यहाँ से घर जाएंगे। थोड़े लेट भी हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भंडारा खा के ही जाना है। आइए, इसके लिए सभी भक्त खड़े हो जाएंगे और झूमते हुए एक भगवान का भजन गाएंगे। उसके बाद पावन आरती होगी और उसके बाद भंडारा पाएं और अपने अपने घर जाइए।
कल की पावन मेला में समय से यहाँ पधारे, भगवान की कथा का आनंद लें। कुछ मत बोलिए, आप चुप रहिए। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो गंगा के किनारे हैं। तो समय का कोई भरोसा नहीं होता। आप सभी भक्त अपना अपना समय निकाल कर भगवान के दरबार में जरूर दें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और सभी मिलकर एक भगवान का भजन गाएंगे। हो वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। हो बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली, यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सभी गाइए ऊंचे ऊंचे हाथ करके तालियों का साथ दे दो। जय हो।
वृंदावन जाऊंगी।
सरकार की जय जय श्री राधे। जितने व्यास मंच के आसपास भैया लोग खड़े हैं सभी नीचे आ जाइए। सभी ये कमेटी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है नीचे उतारिए। बोलिए सतगुरुदेव की। ऑपरेटर ये साउंड की तरफ खड़े हैं भैया जी, साइड से हो जाइए। ओम हरि ओम हरि ओम दध्यमस्त गोविंद तो भीमे समर्पय ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः नाभ्यासीदन्तरिक्षोऽसि श्रोध्यो भूषणो तदपदभ्यं भूमितिसः श्रोतादुधा लोका अकल्पन्या हरि ओम गोपीजन बलवा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात् निवेद्यमाग्नो समर्पयामि। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्तदोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वा श्रवणाशमुखादग्निर्जायत। एक बार पुनः जितने भी व्यासपीठ के पास इधर उधर खड़े हैं सभी सामने आ जाइए। अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए। पावन श्री गोपाल जी की भागवत भगवान की पावन आरती। जजमान जी आरती का थाल हाथ में रखिए। दोनों जजमान से धर्मपत्नियों के आरती के लिए तैयार हो जाए। क्षमा चाहेंगे आरती के उपरांत पुनः माता बहनों को मौका दिया जाएगा जिसको व्यास जी का शुभ आशीर्वाद लेना हो, दर्शन करना हो करीब से आकर के तो उनको मौका दिया जाएगा। अभी शांति से ठाकुर जी की आरती करेंगे। प्रसाद फिर भंडारा। हाँ जी सी अधे बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। आइए सिर सभी अपने अपने ढक लेंगे। भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। शंकर भगवान की पावन आरती में अपनी हाजिरी दर्ज करें। आइए सभी भक्त हाथ जोड़ लेंगे प्रेम के साथ प्रभु की आरती कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरधांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषभान साजे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी सोहे भोले ससधारी। ओम जय शिव ओंकारा कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनिकादिक वसवादिक भूतादिक संगे
ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। शिव जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम अंतरसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे। हाथों में पुष्प ले लीजिए।